नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। पिछले साल के बजट में इनकम टैक्स की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया था। टैक्स पेयर्स को 2 तरह के टैक्स स्लैब का विकल्प दिया गया था। आइए जानते हैं कि इसके मुताबिक 50,000 रूपए तक की मंथली इनकम वाले व्यक्ति का कितना इनकम टैक्स लगता है। वित्त मंत्री ने पिछले साल वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए टैक्स पेयर्स को 2 तरह के विकल्प चुनने की आजादी दी थी। एक नया टैक्स स्लैब बना दिया गया और कहा कि टैक्स पेयर नया या पुराना कोई भी टैक्स स्लैब चुन सकते हैं। अगर कोई नया टैक्स स्लैब चुनता है तो उसे बहुत से डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। पुराने स्लैब चुनने वाले को इस तरह का लाभ मिलता रहेगा। पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह से मुक्त है। इसके बाद 2.5 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% तक टैक्स लगता है, लेकिन इसके बदले सरकार 12,500 रुपए का रिबेट देती है, जिससे यह शून्य हो जाता है। यानी 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब आइए जानते हैं कि 6 लाख सालाना या 50,000 महीने की आमदनी पर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से देखते हैं। टैक्स मामलों के जानकार और गिरी एंड कंपनी के प्रोपराइटर अमरनाथ गिरी बताते हैं, अगर किसी की मंथली इनकम 50,000 रूपए महीना है और उसने पुराने टैक्स स्लैब को चुना है, उसकी सिर्फ सैलरी से आमदनी है तो उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते उसने तमाम डिडक्शन का फायदा उठाया हो। धारा 80C के तहत ही 1.5 लाख रुपए तक के डिडक्शन का फायदा मिल जाता है और लोग ऐसे डिडक्शन का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा वेतनभोगी लोगों को अभी 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इस तरह 6 लाख सालाना आमदनी वाले व्यक्ति की आमदनी आसानी से 5 लाख से नीचे आ जाती है और उसे 12,500 के रिबेट का भी फायदा मिलता है, जिसकी वजह से उसे कोई टैक्स नहीं देना होता। वहीं दूसरी तरफ यदि इतनी ही इनकम वाले व्यक्ति ने नए टैक्स स्लैब को चुना है तो उसे करीब 23,400 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसे डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 6 लाख रुपए की सालाना इनकम पर इस तरह से टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपए पर 10% की दर से टैक्स यानी 10,000। फिर 2.5 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से टैक्स यानी 12,500 रुपए और फिर अगले 2.5 लाख रुपए पर शून्य टैक्स। इस पर करीब 4% का सेस लगेगा। इस तरह उसे करीब 23,400 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ जाएंगे। इसलिए जानकार कहते हैं कि नई स्कीम सालाना 13 लाख रुपए से कम सैलरी वालों के लिए फायदेमंद नहीं है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।